अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप पे। आप लोगों के बेताशा इंस्टा पे सवाल आ रहे थे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है इस वक्त दुनिया में, क्यों इसको स्पेस मिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ अ काइंड मिशन कहा जा रहा है। तो देखें, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है वो हमें पता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, बल्कि तख्ती पे जाएं, चैनल पे अदील इम्तियाज़ ने उसको समझाया हुआ है। हम थोड़ा सा बीनीत उसके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मेरी अपनी कोशिश तो ये रही थी कि हम थोड़ा सा वेट कर लें और उसके जो रिज़ल्ट्स आएँ उस रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर हम उसको डिस्कस करें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इस वक्त पूरे इंटरनेट पे मौजूद है, तो हम थोड़ा सा इसको और डीप में देखने की कोशिश करेंगे मेरी नज़र में कि हो क्या रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि ये अभी 2-3 दिन पहले लॉन्च हुई है, ठीक हो गया। ये 2014 में लॉन्च होनी थी ओरिजिनली, और आज हम 2021 के एंड में उसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा जब हम बोलते हैं ना, तो आप ये ना समझें कि पाकिस्तानियों ने क्या किया है। ये एक ह्यूमन जो हिस्ट्री है, ह्यूमन काइंड है, उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था। और हम इंसानों ने एक बहुत अच्छा सा गोल अचीव किया, और उसके अंदर ज़ाहिरी बात है कि पूरी दुनिया की इंसानियत किसी ना किसी तरीके से मुंसलिक है। वो एक पूरी अलग डिबेट है, उस डिबेट में हम नहीं जा रहे, लेकिन ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। अब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर अभी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उन थ्योरीज़ को भी डिस्कस करते हैं। देखें, अभी तो 29 दिन जो हैं लॉन्च के बाद, वो बड़े क्रूशल हैं। अब मैंने आपको बताया ना, 2014 में उसको रिलीज़ होना था और 2021 के एंड में हो रही है। तो आप देखें कि एक चीज़ जो इतनी बड़ी और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको बनने में कितने मराइल से गुजरना पड़ा होगा, कितनी बार वो रिव्यू हुआ होगा, उसके टेस्ट हुए हैं। एक टेस्ट में उसके स्क्रू निकल गए, वो थोड़ा सा ढीला हो गया। इस तरह के बेशुमार मसाइल का सामना, कभी पॉलिटिक्स की नज़र हो गया, उसके बाद फाइनली 2021 के दिसंबर में वो लॉन्च हो गया। अब ये हुआ ये है कि ये बड़ा फोल्ड और पोर्टेबल, वो नहीं होती चीज़ें होती हैं जो बंद होती हैं और आप फिर उसको खोलते हो, जिस तरह टेबल है, टेबल जो प्लास्टिक वाले आते हैं वो आप खोलते हो, फिर वो अपनी शेप लेता है। इस तरह जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसको अपना शेप लेने में अभी 29 दिन लगेंगे, शेप लेने में और उसको L2 तक पहुंचने में। L2 क्या है भाई? L2 एक पोजीशन है स्पेस के अंदर, खला के अंदर, जहाँ पे वो कोरियोग्राफ, जो उसके स्टेप्स हैं, वो जो गोल गोल ऑर्बिट में घूम रहा है और आहिस्ता आहिस्ता घूम के वो चांद के पीछे तक चला जाएगा, वो L2 है। इन 29 दिनों में ये बड़े क्रूशल हैं। सारी साइंटिफिक कम्युनिटी, नासा आंखें लगा के बैठी हुई हैं, रिलीजियस लोग दुआएं कर रहे हैं कि भाई ये सही सलामत पहुंच जाए और ये क्रूशल जो स्टेप है वो किसी तरह कंप्लीट हो जाए और कोई किसी मसाइल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऊपर कोई इंसान नहीं है उसको पोजीशन में लाने के लिए। अभी हो क्या रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दुनिया के ऑर्बिट के गिर्द घूम रही है। एस्ट्रॉयड, मीटोराइज, जो स्पेस में खिला में जो पत्थर होते हैं, उससे बच बचाकर उसका पहला मिशन है कि ये घूमते घूमते आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खोलते खोलते वो चांद के पीछे पहुंच जाए। ये है L2 पोजीशन। उसके बाद जो है ये 29 दिन तक तो ये करेगा। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बड़ा स्टेप होगा। ये लॉन्च से बड़ा स्टेप ये होगा कि वो सक्सेसफुली तौर पर जिस तरीके की प्रिडिक्शंस हुई थी, प्लानिंग हुई थी कि किस वक्त कौन सा पत्थर उसके रास्ते में आएगा और उसको अपना राउट तब्दील करना है। आप सोचें सोचें कि ये सब हमने प्री प्लान जो डेटा की बेस पर प्रिडिक्शन करके इंसानों ने उसको वहाँ पे भेजा हुआ है कि भाई ये होने वाला है, फ़लाँ तारीख को, फ़लाँ दिन, फ़लाँ टाइम को ये पत्थर उसके सामने आके कोलाइड कर सकता है। अब उसने अपना राउट तब्दील कर लेना है। वो सब का सब उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एआई इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो कोरियोग्राफ्ड हुआ है कि अब तुमने यूँ बदलना है, अब तुमने कोर्स अपना यूँ चेंज करना है, अब रास्ता यूँ चेंज करना है। तो वो जब 29 दिन पूरे हो जाएंगे, वो रास्ता चेंज करते हुए, कोर्स अपना बनाते हुए, जब वो पूरी की पूरी टेलीस्कोप खुल जाएगी, फिर वो अपने मिशन पे आगे निकलेगी इसी तरह कोरियोग्राफ्ड स्टेप्स के अंदर, जहाँ पे वो इन पत्थरों से, प्लैनेट से बच बचाते हुए, ग्रेविटी से, जो ग्रेविटी पुल करती है, बच बचाते हुए अपने एक पॉइंट पे पहुँचेगी। अब वो पॉइंट पे पहुंचने के बाद होगा क्या कि अभी जो सबसे कुछ बहुत सारे वो हैं, गोल हैं जो अचीवेबल हैं, उसमें से मैं आपको दो बता देता हूँ और बाकी हैं बेताशा। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस वक्त थ्रू आउट द हिस्ट्री 5,000 एक्सो प्लैनेट दरियाफ्त किए हैं। और वो दरिया एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं? जहाँ पर जो अर्थ जैसी जैसी हमारी ज़मीन है, हमारा अर्थ है,
उस जैसी कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक हो गया। अब वो जो हमारे पास इंसानियत के पास इससे पहले जो इक्विपमेंट थे ना, वो इतनी इन डेप्थ डिटेल्स लाने के काबिल नहीं थे जिसके डेटा की बुनियाद पे हम रिसर्च कर लें। मिसाल के तौर पर जेम्स वेब टेलीस्कोप से आप वो अभी हमने रफ़ आइडियाज़ लगाए हुए हैं, तो जेम वेब टेलीस्कोप से अगर कोई एक्सो प्लैनेट दूसरी गैलेक्सी में बिल्कुल अर्थ जैसी पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप डेटा लाने में कामयाब होगी कि वो देखेगी कि जो उस स्टार है, जो सोलर सिस्टम का जहाँ पे वो प्लैनेट मौजूद है, उसकी लाइट उस प्लैनेट पे कैसे रिफ्लेक्ट करती है और किस तरह का काम करती है। लाइट लाइट बड़ा अहम मौजू है। तो जब वो लाइट को देखेंगे तो वो उस डेटा की बुनियाद पर ये जानने में कामयाब हो सकेंगे कि आया वहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है, नहीं पाई जाती, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नहीं पाई जाती, मीथेन गैस पाई जाती है, नहीं पाई जाती, या वाटर वेपर्स हैं उसके एटमॉस्फेयर के अंदर या नहीं है। अगर वाटर वेपर्स हैं और ये गैस पाई जाती है और वो ज़िंदगी के लिए हैबिटेबल प्लेनेट है जहाँ पे ज़िंदगी पनप सकती है, तो हमारे पास एक डेटा आ जाएगा कि फ़लाँ सालों की, नूरी सालों की, लाइट ईयर्स की दूरी पर कोई एक ऐसा प्लेनेट बसता है जो हैबिटेबल कंडीशन रखता है हमारे अर्थ की तरह। अब इस डेटा की बुनियाद पर और बहुत सारा डेटा आएगा, क्या पता हम ये प्रिडिक्शन करने में कामयाब हो जाएं कि वहाँ पर एलियंस भी मौजूद हैं, वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते क्या पता हम किसी तरीके से राब्ता कर लें। तो ये एक पहला माइलस्टोन है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से होगा। तो ऐसे 5000 प्लैनेट्स हैं जिनका डेटा उसने इकट्ठा करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो क्या करेगी? अब आपको यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल, जो आप लोग सारे परेशान हो रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं कि वो टाइम ट्रैवल किस तरह करेगी या क्या करेगा, तो देखें इस यूनिवर्स का जो सबसे तेज़ तरीन रफ्तार है, यूनिवर्स की ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ दें, लेकिन जो हमने एक जांची है कि इससे तेज़ कुछ भी नहीं हो सकता, वो है स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं कांस्टेंट। और जब भी हम किसी चीज़ से मुकाबला कर रहे होते हैं, किसी स्पीड का, चलने की स्पीड का, उड़ने की स्पीड का, स्पीड ऑफ साउंड का, तो हम कांस्टेंट बनाते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, क्योंकि है तो वो बहुत तेज़, लेकिन उसकी भी एक फाइनाइट स्पीड है कि इतनी स्पीड में वो यहाँ से वहाँ पे ट्रैवल करेगी। जैसे सूरज से ज़मीन तक रोशनी पहुँचने में 8 सेकंड लगते हैं। अब ये समझें, हमारी जो आँख है ना, वो, और ये में बड़ी ये समझने की बात है, जो हमारी आँख है वो कोई भी चीज़ देख रही होती है, उसकी चीज़ की हकीकत जो होती है वो रोशनी पर मुयस्सर करती है। कि अगर मेरी आँखों पे मैं इस वक्त सामने कैमरा को देख रहा हूँ, मैं इस वक्त अपने माइक को देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो उससे रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरी आँखों में पड़ रही है, मैं उस वजह से देख रहा हूँ। इसी तरह जब मैं सूरज को देखता हूँ, तो जो सूरज मुझे नज़र आता है वो 8 सेकंड पुराना सूरज होता है। आई समझ? क्योंकि सूरज तो लाइट एमिट कर रहा है, उसको ज़मीन तक पहुंचने में 8 सेकंड लग रहे हैं। अब मैंने सूरज को देखा और मेरी आँखों ने उस चीज़ को परसीव किया, और मेरे अंदर जो पूरा है दिमाग में वो छवि बनी लाइट की वजह से, क्योंकि अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता ना। ये इस सवाल का जवाब वो भी है कि खिला में हर तरफ अंधेरा होता है, तो ज़मीन पर रोशनी क्यों होती है? क्योंकि लाइट जो है उसको अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी होता है। जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो हमारी आंखों में लाइट नज़र आती है, वरना लाइट तो घूम रही होती है खला के अंदर, वो मुसलसल बगैर रुके वो ट्रैवल कर रही होती है। इसी वजह से हम जब दुनिया से बाहर निकलेंगे तो हमें स्पेस स्टेशन, जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो चमकता हुआ नज़र आएगा। उसी तरह हमें दुनिया भी चमकती हुई नज़र आएगी और दूसरे प्लेनेट भी चमकते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब वो लाइट, आप भी खड़े हो जाएंगे ना खला के बीच में, तो आप पे भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो आप नज़र आएंगे। लाइट आएगी आप पे तो नज़र आएंगे, लाइट किसी चीज़ पे आएगी तो वो नज़र आएगी, वरना नज़र नहीं आएगी। तो इसी तरह जब हम सूरज को देखते हैं तो सूरज कितना पुराना नज़र आता है? हमें 8 सेकंड पुराना नज़र आता है, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ तक 8 सेकंड पहले पहुँचती है। इसी तरह अगर हम काबिल हो जाएं बहुत ही दूर किसी सूरज को देखने के, इन नंगी आंखों से अपनी, बहुत ही दूर किसी सूरज को, स्टार को देखने के, और वो लेट्स से कि उसकी लाइट जो है वो आपकी आंखों तक, आपके सेंसर जो आंखें हैं उसके सेंसर्स तक, सेंसर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जेम वेब से उसको रिलेट कर सकें, उसको पहुँचने में 1 साल लगता है, तो उसकी जो शक्ल, जो हैबत आपको नज़र आएगी वो 1 साल पुरानी नज़र आएगी। ठीक हो गया? समझ आ गया? इसी तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो दूर 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 लाइटों को देख सके। ठीक हो गया? तो अब वो अरबों साल, जब अरबों साल के सफ़र पे लाइट को कैप्चर करने की सलाहियत रखती है, तो जो आपको तस्वीर उस वक्त यूनिवर्स की नज़र आएगी वो मिलियंस ऑफ ईयर्स हो सकती हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी हो सकती, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी हो सकती हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक
हमें समझ आ गया। इसी वजह से उसको वर्चुअल टाइम मशीन कहा जाता है कि हम बहुत दूर अपने यूनिवर्स को देख सकेंगे कि अगर कहीं पे कोई स्टार फॉर्म हो रहा है लाख साल पहले, और वो जेम्स वेब टेलीस्कोप वो लाइट को कैप्चर करने में कामयाब हो गया, उसको परसीव करने में कामयाब हो गया, तो हमें जो इमेज नज़र आएगी ना वो लाख साल पुरानी होगी। उस डेटा की बुनियाद पर हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि स्टार्स बनते कैसे हैं, प्लैनेट्स बनते कैसे हैं, उन पे जो एटमॉस्फेयर है वो बनता कैसे है, हत्ता कि लाइफ भी बनपती कैसे है। इसलिए उसको वर्चुअल टाइम मशीन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके ज़रिए आप दुनिया में डायनासोर्स देख सकें। एक ये वाली थ्योरी भी है ना कि अगर बहुत ही दूर कोई प्लेनेट में है और वो दूसरे प्लेनेट में अरबों साल पहले प्लेनेट में दूर कोई रह रहा है, और वहाँ से भी वो जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करता है कोई एलियन, और वो हमारी दुनिया को उससे देखता है, तो उसको डायनासोर नज़र आएंगे, क्योंकि वो लाइट की ट्रेवल की स्पीड की वजह से है। तो इसी वजह से उसको वर्चुअल टाइम मशीन कहते हैं। उससे हम अपने प्लेनेट को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वो हमारे प्लेनेट से तो वो एक फाइनाइट एक अपनी स्पीड पे दूर जा रही है। वो अगर पलट के भी हमें देखेगी, अगर वो पलट के भी हमें देखेगी जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो उसमें फिर भी हमें जो नज़र आएगा वो हमारा प्रेजेंट ही नज़र आएगा, माजी नज़र नहीं आएगा। लेकिन माजी में डीप डाउन द स्पेस हम देख सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स हैं जिसका इस वक्त साइंस को भी नहीं पता कि ये भी हमें मिल सकता है। तो वो एक सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स हैं जिसके ऊपर भी साइंस मुहैयत कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के जो थोड़े से बड़े सवालात थे जिन्होंने आपको रातों को जगाया होगा, उसका जवाब मिलने में आसानी हुई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।